हेलो चैम्प्स। इस सेशन में मैं आपको बाइनोमियल क्यूब का एक और सम सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। इसका कारण ये है कि यहाँ हमें सम को दो अलग अलग स्टेजेस में सॉल्व करना है। एक स्टेज को सॉल्व किए बगैर हम दूसरे स्टेज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। हमें बाइनोमियल स्क्वेयर की वैल्यूज दी हुई हैं, बाइनोमियल, और हमें क्यूब बाइनोमियल की वैल्यूज को निकालना है। तो अब हमें स्क्वेयर से जाना है क्यूब की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें जो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई है, हमें ए बी की वैल्यू को नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसको फाइंड करना है। ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। मगर सबसे पहले हमें ए बी की वैल्यू को ड्राइव करना है। तो अब ए बी कहां से निकलेगा? ए बी निकलेगा हमारा बाइनोमियल स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। अब यहां पर हम क्यूब नहीं करेंगे और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी का स्क्वायर आपको मालूम है, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है और ए प्लस बी हमें क्या दिया हुआ है। तो हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 58 दी हुई है, तो इसको 58 कर देते हैं, प्लस 2ab हम एज इट इज लिख देते हैं। और अब हम इसके सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? 10 × 10 क्या होगा? 100 हो जाएगा। और इज इक्वल टू 58 प्लस 2ab। और चैम्स, अब 58 को हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा हमारे पास? 100 - 58 इज इक्वल टू 2ab। ये नई इक्वेशन बनेगी। चैम्स, अब ये सिंपल कैलकुलेशन है। 100 में से 58 जाए तो आपको पता ही है कि 42 हमारे पास बैलेंस बचता है, और इधर हमारे पास आ जाता है 2ab। और अब हम टू इधर मल्टीप्लिकेशन में 2 को इधर ले आते हैं, तो 42 डिवाइड हो जाएगा 2 से, और इधर बच जाएगा हमारे पास ए बी। और इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो आंसर आता है कितना? 2 to the 4 and 2 on the 1। तो ए बी हमारे पास क्या आ जाता है? वैल्यू ए बी आ जाती है हमारे पास 21। तो हमने अब ए बी की वैल्यू को ड्राइव कर लिया जो हमें निकालना था। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। Hence, उसके लिए मैं वही करता हूँ, सम के बीच में जरा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। अब चैम्प्स, हमारे पास गिवन क्या है अगले पार्ट को सॉल्व करने के लिए? तो हमारे पास गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। और ए बी अब हमारे पास आ गया है कितना? 21। तो आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चैम्प्स, अब हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो चैंस, हमारे पास ऊपर वैल्यूज हैं, और इन वैल्यूज को अब हम इस इक्वेशन में अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए प्लस बी हमारे पास 10 है, यहाँ पर ए प्लस बी है। तो हम क्या करेंगे? ए, इसका पावर क्यूब कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की हमें वैल्यू ड्राइव करनी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे ही रहेगा हमारे पास अब, प्लस 3। और ये मल्टीप्लाई में ए बी कितना है हमारे पास? 21 है। और ए प्लस बी कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास 10 है। तो इनको सॉल्व कर सकते हैं अब हम। अब आप जब 10 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1000 आ जाता है। और ए क्यूब बी क्यूब एज इट इज लिखा जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब। 3 का मल्टीप्लाई जब हम 21 से करेंगे तो कितना आएगा? ये 63 आ जाएगा। तो 63 का मल्टीप्लाई अगर 10 से करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 600। कितना? बोलिए, जल्दी बोलिए, शाबाश। 630 आ जाएगा। तो ये रफ कैलकुलेशन में आप इसको कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हम 630 को इधर लेकर आएंगे। तो
1000 माइनस, ये प्लस का साइन है तो इधर माइनस का हो जाएगा, 630 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और चैंस इधर सीधी सीधी कैलकुलेशन है, अगर 1000 में से 600 माइनस करते हैं तो 400 आता है, और 400 में से हम 30 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 370 बचता है हमारे पास। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 370 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस, सॉरी ए, आई एम सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या हम ये कहें ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आंसर है हमारा 370, जो हमें फाइंड करनी थी वैल्यू। मैंने आपको ये प्रैक्टिस सम दिया है, इसको जरूर आप सॉल्व करें।